स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पावर एजुकेशन ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आज हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हम क्लियर करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति फंक्शन क्या होते हैं, और जो दो प्रश्नावली 2.1 है उसमें आने वाले सभी सूत्रों का हम यहाँ पर बोर्ड पर सीखेंगे। आज हम उनको सभी सूत्रों को बारीकी से हम निकालना सीखेंगे, इसलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आज हम प्रतिलोम त्रिकोण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन। क्लास 12th चैप्टर नंबर 2। आज हम क्लास 12th के प्रश्नावली 2 से लेकर 2.2 तक के कुछ सूत्रों को यहाँ पर हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति जो होती है उसका क्या मतलब है, त्रिकोणमिति मान कौन कौन से होते हैं। तो हमें यहाँ पर पता है जो सिंपल त्रिकोणमिति है उसके मान होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति के मान होते हैं। अब बात आती है इनके आगे कोण लगाने की। कोण को हम थीटा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। समझ में आया? ये आपको त्रिकोणमिति के 6 हमारे पास त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं। 6 हमारे पास त्रिकोणमिति फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन्हीं के आधार पर हमारी जो प्रश्नावली 2.1 है वो हमारी बनी हुई है ना। तो चलिए अब बात आती है इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब होता है? इनवर्स मतलब प्रतिलोम। प्रतिलोम का क्या मतलब होता है? मान लो कोई भी 3 है, ठीक है, इसकी घात कितनी है? 1। प्लस का 1 है, माइनस का 1 थोड़ी ना है। समझ में आया? 1/3 हो और इस 3 को हमको ऊपर ले जाना हो, प्लस का 1 है, इसके ऊपर भी प्लस का 1 घात होता है, किसी के ऊपर भी प्लस का घात होता है। आपने ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, m की घात n डिवाइड में n की घात n, मतलब भाग में आधार अलग अलग हों लेकिन घात समान होती हैं तो घातें घट जाती हैं। तो देखो 1/3 है तो हम इसको 3 की घात -1 भी तो लिख सकते हैं। ये 3 प्लस का था, ऊपर चला गया तो माइनस का हो गया। यहीं पर 1/4 का स्क्वायर होता तो 4 की घात -2 हो जाता। समझ में आया? 5 होता 1/, तो 5, इसे हम क्या बोलेंगे? 5 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स, 4 का -2 इन्वर्स। तो यहीं पर ऐसे ही कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, इसे बोलेंगे हम 6 का इन्वर्स। समझ में आया? किसी भी संख्या को 1 के बट्टे में लिख देने को और उसको फिर ऊपर ले जाने को इन्वर्स ही बोलते हैं। चलिए अब बात आती है साइन थीटा कॉस थीटा को इन्वर्स में लिखने की। तो देखो यहाँ पर मान लो x y साइन बराबर x, ये हमारे पास है ना। y बराबर x अपॉन में साइन। आप बोलेंगे सर ये साइन यहाँ पर नीचे कैसे आपने ला दी? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये साइन है जो y के गुणा में ही तो है, y इंटू साइन x बराबर x है। y हमने इधर लिख ली, साइन को हम x के अपॉन में ले गए। समझ में आया? x के हमने अपॉन में साइन x लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये साइन यहाँ पर बट्टे में है, बट्टे के नीचे लिखी हुई है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कैसे कर देंगे? इनवर्स में हम इसको लिख सकते हैं कैसे? y बराबर
एक्स तो एक्स है, इनटू में हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हो जाएगा इनटू में। इससे हमारा क्या मतलब हुआ कि हम साइन थीटा मान लो या एक्स मान लो, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, हम साइन थीटा को साइन इनवर्स थीटा भी तो बोल सकते हैं। समझ में आया? आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, अब इनको इनवर्स में लिखते हैं। चलो, ये साइन है तो साइन इनवर्स थीटा, कॉस है कॉस इनवर्स थीटा, टेन है टेन इनवर्स थीटा, कॉट है कॉट इनवर्स थीटा, सेक है सेक इनवर्स थीटा, कुसेक है तो कुसेक इनवर्स थीटा। आई होप कि आपकी समझ में इनवर्स आ गया होगा। अब बात आती है, सबसे मेन बात आती है टेबल की। जो त्रिकोणमिति की हमारी जो टेबल होती है, बात आती है उसकी। जो टेबल होती है सबसे मेन टेबल होती है। चलिए उस टेबल को हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाते हैं। और यदि आपने हमारी जो त्रिकोणमिति वाली टेबल की वीडियो है, वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ हमने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। चलिए हम यहाँ पर भी आपको त्रिकोणमिति की टेबल बनाना सिखाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कुसेक। ठीक है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे पास लिखा होता है। अब देखो क्या करना है हमको, 0 से लेकर 4 तक आपको गिनती लिख देनी है। लिख दी हमने, सबके बट्टे में 4 लगा देनी है। अपने मन से ही आपको 4 लिख देना है और अपने मन से इस पर रूट चढ़ा देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके साइन थीटा के मान आपको ज्ञात हो जाएंगे। कैसे? 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, और 0 का यदि हम वर्गमूल करें तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना? 0। समझ में आया? 1 है, 1 का हम वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 रहने देंगे, बट्टे 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2, 2/4 है, 2 से हम एक बार, 2 से 2 बार, 1/2 आ गया। 1 का वर्गमूल 1/2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम इसे √2 ही रहने देंगे। 3/4 है, रूट में 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, 4 का क्या हो जाएगा? 2, 4/4 है, 4 से 4 खत्म, 1 आ गया। साइन का उल्टा होता है कॉस, इसको उल्टा लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। समझ में आया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो साइन थीटा है कॉस थीटा है, साइन थीटा के मान को कॉस थीटा से मान को भाग दे दीजिए, आपको टेन थीटा का मान निकल के आ जाएगा। कैसे? यदि हम 0 में 1 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में जाएगा? 0 बार में जाएगा। 0 बार में जाएगा नहीं, अनंत बार में जाएगा। 1 से हम 0 में भाग देंगे तो अनंत बार में, और 0 से 1 में भाग देंगे तो 1 बार में। ठीक है, अब 1/2 है, डिवाइड किसका देना है? √3/2। तो 1/2 तो है ही, भाग है तो गुणा, √3/2 है तो 2/√3, 2 से 2 खत्म, 1/√3 यहाँ आ गया। इससे इसमें भाग देंगे तो 1, इससे इसमें भाग देंगे तो √3 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। इसको उल्टा लिख दीजिए, 1 √3, 1/√3 इंडेफिनिटी, है ना। अब क्या करना है, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos का उल्टा। 1 है, 1/1 है, 1/1 को चाहे आप उल्टा लिख लो या सीधा लिख लो, 1 ही रहेगा, 1 ही रहता है ना। हाँ सर, 1 ही रहता है। अब देखो, √3/2 है, क्या हो जाएगा? 2/√3, 1/√2 है,
√2 हो जाएगा। 1/2 है 2 हो जाएगा, 0 है 1 आ जाएगा। समझ में आया? 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, √2 यहाँ पर, 2/√3 यहाँ पर, इंडेफिनिटी यहाँ पर। त्रिकोणमिति की टेबल को हमने बड़ी ही आसानी से बना लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात आती है कुछ फॉर्मूलेज की। देखो मैं आपको बताऊं, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। एक यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आधार लंब कर्ण, ये हमारे पास थीटा है ना। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, कोसेक थीटा, ये हमारे पास दिए होते हैं। अब देखो कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। समझ में आया? टेन थीटा का मान क्या होता है? देखो एक ट्रिक होती है, एल ए एल बट्टे के ए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। फिर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। फिर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब। इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आया? ये सूत्र हमने यहाँ पर निकाल लिए। इन सूत्रों के बदले कुछ सूत्र और होते हैं। क्या होते हैं? देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। समझ में आया? देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 में टेन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हुआ? 1 में कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। यहाँ पर हमने 6 के 6 मान आपको ज्ञात करके दिखा दिए, मगर यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा के 2 मान और होते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इनका हम बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 और 2.2 में। हाई स्कूल में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो आप प्रश्नावली 2.1 को चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ठीक है। अब बात आती है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, समझ में आया? ठीक है, ये दोनों अक्षर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब बात आती है tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, 4 फॉर्मूले हो गए, 2 और बनाते हैं। sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये हमारे पास 6 टोटल फॉर्मूलेज हो गए। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपोर्टेंट और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो प्रश्नावली 2.1 में बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। क्या? जो हमने अभी मान निकाले थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, उनका आप में पाई के रूप में आंसर दिया होगा। प्रश्नावली 2.1 में पाई में आपको आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास पाई होती है उसका मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 6 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री। पाई बाई 3 बराबर 60 डिग्री। और पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री। समझ में आया? यहाँ पर ये 90 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर पाई बाई 2 भी आ सकता है। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर 90 है, 90 को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। क्यों? पाई की जगह पर यदि हम 180 रखेंगे और 180 में हम 2 से डिवाइड देना है, 90 बार में तो जाएगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए। 3 फॉर्मूले और समझो। कौन से? जो मैं अभी आपको लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। इससे हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा था, उधर लेके तो हम माइनस का हमने कर दिया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलेस हो गए। यहाँ पर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा फॉर्मूला होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं? कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे पास और फॉर्मूले में बन जाते हैं। और कौन सा बना सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूलेस हो जाते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूलेस हो जाते हैं। इनका हम प्रश्नावली 2.1 में बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ठीक है, ले लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से फॉर्मूले होते हैं? माइनस का साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉट थीटा, माइनस का सेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा, बराबर में क्या होगा? देखो, इनको हम इधर लिखेंगे। ठीक है, जब भी हमारे इनके आगे माइनस लग जाता है तो क्या होता है? माइनस का साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन माइनस थीटा। जो थीटा है वो साइन से उठकर माइनस पे यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर टेन से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ पर हो जाएगा। इनमें कुछ डिफरेंट होता है, तो क्या हो जाएगा? टेन माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का कोसेक थीटा हो तो आपको क्या करना है? तो कॉस एज इट इज पाई माइनस थीटा, इसमें भी कॉट पाई माइनस थीटा, इसमें क्या करना है? सेक पाई माइनस थीटा आपको लिख देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए, आई होप कि आपकी समझ में आ गया हुआ। चलिए कुछ फॉर्मूलेज की और बात कर लेते हैं। साइन थ्री थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थ्री थीटा बराबर क्या होता है? इनकी हमको बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाले हैं। देखो, साइन थ्री थीटा बराबर क्या होता है? थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। कॉस थ्री थीटा बराबर फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं। अब बात आती है कुछ इनवर्स फॉर्मूलेज की। जो इनवर्स में होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहीं पर लिख दें? चलो यहीं पर लिख देते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई हो, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो? समझ में आया? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है। मान लो इस एक्स वाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई मान हो सकता है। 2/4, 5/6, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। देख लो एक बार। ठीक है, और देखो, टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर पाई/2। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर
π/2। ठीक है, π/2 का मतलब 90 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि π/2 बराबर ये क्या हो गया, π/2 बराबर 90 भी हो सकता है। आज हमने जो प्रश्नावली चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12th का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसके हमने आज सारे फॉर्मूलेज की बात कर ली है। अब आपसे कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटेगा और ना ही आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटेगा। और जो भी फॉर्मूलेज हमारे रह गए यहाँ पर रह गए हैं उनको हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हुए आपको बता देंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ पावर एजुकेशन ऑफिशियल में।